हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक चलते हैं और ये टॉपिक है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल और उसमें हार्मोन्स का इफेक्ट क्या है, कौन से हार्मोन्स कब ज़्यादा रिलीज होते हैं, कब कम रिलीज होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम यहाँ पर मेनली जान लें कि जो हाइपोथैलेमस है हमारे ब्रेन का, हाइपोथैलेमस मेन पार्ट। हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है? हाइपोथैलेमस GnRH क्या है ये? गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन किस पर, इसका इफेक्ट किस पड़ेगा? हाइपोथैलेमस का जो भी सिक्रीशन है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड पे डालता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर पार्ट होता है इसमें ये किस पर आया? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर पार्ट होता है ये दो हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है। एक को कहते हैं हम लोग LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और दूसरे कहते हैं FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यहाँ पर दो तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। किसके इफेक्ट से? GnRH के इफेक्ट से। GnRH कौन रिलीज कर रहा है? हाइपोथैलेमस रिलीज करता है। ठीक है। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसको हम ICSH भी कह सकते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फुल फॉर्म क्या हुआ? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है। अब LH का इफेक्ट किससे पड़ता है? LH। और FSH क्या बनाता है? FSH किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? FSH और क्या है ये? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो क्या बनाएगा ये? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग। तो फॉलिकल स्टिमुलेट करता है, फॉलिकल के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है। ठीक है। चलिए, तो FSH का फंक्शन क्या हुआ? LH का फंक्शन क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का फंक्शन क्या होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बन सकता है। ये क्या बना रहा है? ये फॉलिकल्स बना रहा है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है? ये कार्पस ल्यूटियम के फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल है। चलो हम आगे देखते हैं। इसने क्या बनाया? इसने क्या क्रिएट किया? oogenesis। ठीक है। अगर मेल में है, मेल में, तो ये क्या करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करता है। मेल के केस में। ठीक है। फीमेल के केस में oogenesis को कंटिन्यू करता है। ठीक है। ये क्या करता है? ये हार्मोन्स जो मेल हार्मोन से टेस्टोस्टेरोन बनाता है, या फिर फीमेल है तो एस्ट्रोजन फॉर्म करता है। ठीक है। तो LH इज रिस्पांसिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन मेल। ठीक है। एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल। ठीक है। तो फीमेल में एस्ट्रोजन रिलीज करता है और मेल्स में टेस्टोस्टेरोन रिलीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बाद में कंसंट्रेट भी होते हैं। चलो अब हम आते हैं, ये तो हो गया हमारा कि मेल। यहां तक तो दोनों में सेम होता है, मेल्स में भी फीमेल्स में भी। ठीक है। इन पर नेगेटिव फीडबैक जो आता है वो इन्हीं पर आता है। जैसे अगर एस्ट्रोजन ज्यादा फॉर्म हो रहा है तो नेगेटिव फीडबैक देता है ICSH को और हाइपोथैलेमस को। तो GnRH जो GnRH है ये कम रिलीज होगा, ये भी कम रिलीज होगा, लेवल कम हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से अगर oogenesis स्पर्मेटोजेनेसिस इंक्रीज होती है तो क्या होता है कि ये भी नेगेटिव फीडबैक देती है किसको? GnRH को या पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो उससे क्या होता है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम रिलीज होने लगता है। यानी यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक मिल रहा है। ठीक है, ब्रेन को। अब आगे आते हैं हम लोग। यहां तक दोनों में, मेल एंड फीमेल में सेम होता है, इसलिए मैंने दोनों को आपको बता दिया। ठीक है। अब हमारा क्योंकि मेन टॉपिक यहाँ पर है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल पर क्या इफेक्ट होता है हार्मोन्स का, तो यहाँ पर देखते हैं। हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल को साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 3 फेज। इसको हमने 3 फेज में डिवाइड किया। ठीक है।
तो फेज कौन कौन सी हुई? पहली फेज होती है इसमें इसको हम ब्लीडिंग फेज कहते हैं। फर्स्ट हो गई हमारी 1 to 5 days ब्लीडिंग फेज, ठीक है। सेकेंड जो होती है प्रोलिफरेटेड फेज होती है, इसको हम लिटिल फेज भी कहते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पर। सेकेंड फेज क्या होगी हमारी? फॉलिक्यूलर या फिर प्रोलिफरेटेड फेज, एस्ट्रोजेनिक या प्यूबर्टी जो भी कह सकते हैं हम इसको। फॉलिकल्स फॉर्म होते हैं तो फॉलिक्यूलर या इसको हम प्रोलिफरेटेड या इसको हम प्री ओव्यूलेटरी, ठीक है, प्री ओव्यूलेटरी भी कह सकते हैं हम इसको, या इसको हम एस्ट्रोजेनिक भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसका इफेक्ट पड़ रहा है? एस्ट्रोजन हार्मोन का, ठीक है। तो इसको हम एस्ट्रोजेनिक फेज भी कहते हैं। इसके सारे नाम आपको याद रखने हैं, फॉलिक्यूलर, प्रोलिफरेटेड, प्री ओव्यूलेटरी एंड एस्ट्रोजेनिक। क्यों नाम कहते हैं हम? ये सारी प्रोसेस में हो रही है। फॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो तो फॉलिक्यूलर कहते हैं। प्रोलिफरेटेड मतलब क्या हुआ कि इसमें क्रोमोसोम क्या करती हैं? बहुत तेजी से डेवलप होकर मल्टीलेयर बनाती हैं। दूसरा क्या है? प्री ओव्यूलेटरी, ओव्यूलेशन के पहले की स्टेज है। फिर है एस्ट्रोजेनिक, एस्ट्रोजन हार्मोन्स का जो फंक्शन है वो उस पर ये डिपेंड होती है, ठीक है। थर्ड जो फेज है हमारी, थर्ड अब पोस्ट क्या कहेंगे? पोस्ट ओव्यूलेटरी कह सकते हैं उसको, ठीक है। यहाँ पर इसको क्या कहेंगे हम लोग? ल्यूटेल स्टेज भी कहते हैं, लिख लेते हैं हम लोग। तो ल्यूटेल स्टेज या सिक्रेशन होता है तो ल्यूटेल स्टेज या सिक्रेटरी स्टेज, ठीक है। प्री की वजह क्या लिखते हैं? पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है। पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज भी कह सकते हैं इसको। चले, तो ये फिक्स है आफ्टर 14 डेज, तो कंफर्म होता है। और 14 डेज के पहले का ये फेज है, ये 1 to 5 डेज, ठीक है, ब्लीडिंग फेज। चलते हैं अब इसको 1 by 1 हम अलग अलग से देखते हैं। पहले फेज क्या है हमारे पास? पहली फेज है हमारी ब्लीडिंग फेज, ठीक है। तो फर्स्ट फेज हो गई ब्लीडिंग फेज। ब्लीडिंग फेज को हमने फर्दर 2 स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है, 2 स्टेप्स, ठीक। कौन कौन सी? फर्स्ट है अर्ली ब्लीडिंग फेज। तो अर्ली ब्लीडिंग फेज में अर्ली ब्लीडिंग फेज में क्या हो रहा है? अर्ली ब्लीडिंग फेज में जो हार्मोन्स डिक्रीज हो गए हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। ब्लड सप्लाई कम होगी तो रैप्चर होने लगेंगे। उसमें क्या होता है? उसमें फिर क्या कौन सा हार्मोन? प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करता है? वो जो मायोमेटेरियम फॉर्म हुआ है, मायोमेटेरियम जो बना हुआ है, उसको फिर डिजेनरेट करने लगता है, क्योंकि वहाँ ब्लड सप्लाई रुक जाती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कौन सा हार्मोन? प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है, इसकी वजह से, इसके इफेक्ट से क्या होता है? जो मायोमेटेरियम फॉर्म हुआ था, ये मायोमेटेरियम डिजेनरेट होने लगता है। ब्लड सप्लाई रुक जाती है, ब्लड सप्लाई कम होगी तो सेल्स डेड होने लगती हैं, और उस वजह से मायोमेटेरियम पूरी तरह से डिजेनरेट हो जाता है और रिलीज होने लगता है। तो वहां पर क्या? ब्लीडिंग के साथ मायोमेटेरियम जो यूट्रस में बना है वो रिलीज होता है। यहाँ समझ में आया, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया प्रोस्टाग्लैंडिन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर ये फॉर्म होने लगता है, ठीक है। तो इसका इफेक्ट किससे पड़ता है? इसी की वजह से ब्लड सप्लाई रुक जाती है, और ब्लड सप्लाई रुकेगी तो सेल डेड होने लगती है, ठीक। मायोमेटेरियम खत्म हो जाएगा। चलिए, और क्या होता है इसमें? और जो फर्दर हार्मोन्स होते हैं क्या होते हैं? वो है FSH, जो मेन हार्मोन हमारे पास है, इसको हमको पूरा लेकर चलना है। वो कौन कौन से हार्मोन है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लुटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। इनका क्या इफेक्ट पड़ता है? GnRH है जो इन दोनों को कंट्रोल कर रहा है। इनका क्या इफेक्ट होता है हमारे पूरे उसमें, ये हमको देखना है। तो फॉलिकल